So good morning, students. Let's continue with the chapter algebra. So yesterday we discussed how to evaluate the terms. कि हमें कैसे पता चलेगा algebraic expression में कितनी terms हैं. So I told you that the terms are separated by positive sign and negative sign. ठीक है? Now पेज नंबर 231 जो लास्ट ट्राई दीज है. पहले ट्राई दीज में जो सेकंड क्वेश्चन है, राइट 3 एक्सप्रेशन ईच हैविंग 4 टर्म्स. पहले ये कर लेते हैं. चलो इधर देखिए पेज नंबर 231 पहले वाले बॉक्स में जो ट्राई दीज है. What is that question? Write 3 expression each having 4 terms. I will write only one expression. Can anyone tell me? Algebraic expression जिसमें 4 terms हो, बता सकते हो? Very good. Simple भी बना सकते हो कनिष्ठ. X plus Y plus Z plus 3. This is an algebraic expression containing 4 terms. जरूरी नहीं है कोएफिशिएंट 2a 3a लिखना है. और सेकंड एग्जांपल ले लो 2x plus 2y plus 2z minus ऐसे कुछ भी 4x plus 3y plus 7z minus 4. Similarly, we can make as many as expression. अपनी मर्जी से जितने मर्जी बनाते जाएं. How many terms are there in these algebraic expression? कितनी terms हैं? कुछ समझ आ रहा है boys? Sure? Plus 2z. Bhavya, take the screenshot of the present students and send to me. ग्रुप में नहीं, पर्सनल भेज दो. डेली भेजनी है आपने, ठीक है? लगाओ बेटा. हाँ 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 लगा सकते हो 4xy. नेक्स्ट आप बेटा उठो वहां से, लास्ट बेंच पे चलो. हाँ जी आप. वैसे मैंने प्रणव आपको बोला था लास्ट बेंच पे जाने को, आप लोगों को समझ नहीं ना आती. चलिए आप चलिए. अब नेक्स्ट देखो बेटा, ट्राई दीज. आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. दिखता नहीं है तो फिर आप चले जाओ अर्जुन, इस पीरियड पे आ जाओ बेटा. आप आ जाओ तो पढ़ा लेने दो, अब सिलेबस कंप्लीट करना है. आपके पास का क्या है 4x minus 3y. इसमें बेटा क्या लिखा है? आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? एक 4x है टर्म, एक कौन सी है -3y. 2 टर्म्स हैं. टर्म के साथ बेटा उसका साइन जरूर लेना है. प्लीज अंडरस्टैंड एवरीवन. एक टर्म है 4x, दूसरी टर्म क्या है -3y. अब इसमें कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट हमेशा किसका होता है? वेरिएबल का. यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है 4, यहाँ कोएफिशिएंट क्या है -3. लिखो.
लिख लिया है? ये लिखा नहीं मैंने? नहीं नहीं, अब नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में पार्ट है a प्लस बी प्लस 5। नहीं बच्चे, पहले आपने टर्म्स लिखनी है। एक ये टर्म है a, सेकंड टर्म b, थर्ड टर्म। नाउ बानी, टेल मी द कोफिशिएंट इन दिस केस। बानी, टेल मी द कोफिशिएंट इन दिस केस। अगर a के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा? 1। 1 into a is a, as 1 into 7 7, 1 into 5 5, 1 into x x, 1 into a is a। तो 1a लिखने के बजाय सीधा a लिखते हैं। अगर उसके साथ कोई नंबर नहीं लिखा, इसका मतलब कोफिशिएंट क्या है? 1। यहाँ भी कोफिशिएंट क्या है? 1। दिस इज नहीं, 5 तो कांस्टेंट है। कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल का होता है। समझ आ गई? बैठ जाओ बस, उसका कुछ नहीं, वो छोड़ दो, उसका कोई कोफिशिएंट नहीं, क्योंकि वो इटसेल्फ कांस्टेंट है। टू वाई प्लस 5, आई विल टेक ऑल द पार्ट्स ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसमें एक टर्म है 2y, एक टर्म है 5। संचित, व्हाट इज द कोफिशिएंट इन दिस केस? 2। एंड इन दिस केस व्हाट इज द कोफिशिएंट इन दिस? संचित कितने इस क्लास में कितने संचित है? व्हाट इज द कोफिशिएंट? कोई कोफिशिएंट नहीं है। कोफिशिएंट हमेशा बेटे वेरिएबल का होता है। ये वेरिएबल नहीं है, ये क्या है? ये क्या है? कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट है उसका कोफिशिएंट नहीं लिखना। समझ आ गई सबको? इसके बाद हमारे पास एक पार्ट है 2xy। Now how many terms are there? How many terms? Aditya, how many terms are there? Why 1? Why not 3? Why there is 1 term and why not 3? Nishchipuri. There are no मास नीचे करो। There are no operations. There are no positive and negative. ऑपरेशन नहीं बोलना बेटा, ऑपरेशन में तो मल्टीप्लाई भी है। There are no positive and negative sign, and we know the terms are separated by positive and negative sign. तो अगर तीन चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो कितना टर्म बनाती हैं? 1। तो टर्म कौन सी है? 2xy and the coefficient is 2. नोट डाउन बेटा। एक्सरसाइज 12.1 पे आओ बेटा। इसमें सारा जो पीछे वाले ट्राइवीज है वो भी कवर हो। एक्सरसाइज 12.1 फर्स्ट क्वेश्चन। अब समझो,
Get the algebraic expression in the following cases using variable, constant and arithmetic operation. मतलब अब हमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट, हमें स्टेटमेंट गिवन है, हमने उससे क्या बनाना है, algebraic expression. Subtraction of z from y. From आपको पता है सब्ट्रैक्शन में, व्हाट इज योर नेम, ये नैतिक के आगे जो बैठा है, समरदीप. समरदीप बेटा आप क्या चाहते हो, आपको कुछ समझ आ रहा है, समरदीप आपको कुछ समझ आ रहा है, आपको समझ आ रहा है मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे, स्टैंड अप. आप लोग कोई काम नहीं है, सम्राट तुझे तो मैंने मैम के पास लेके जाना है. हाँ जी, subtraction of z from y. We all know that in subtraction from के बाद जो लिखा होता है वो पहले आता है. Subtract 10 from 70. तो हम क्या करते हैं, 70 minus 10 ऐसे करते हैं. आप क्या लिख रहे हो मानिक, y minus, next 1/2 of the sum of numbers x and y. धन भी क्या हुआ, पेन नहीं चल रहा, बाद में उठा लेना. 1/2 of the sum of numbers x and y. The number z multiply by itself. इधर देखिए बेटा, z number multiply by itself means z into z, or yes, z into z we can write it as z, ऊपर पावर में 2, it is pronounced as z square. Fourth part, 1/4 divided by नहीं बेटा, 1/4 of the product. इधर देखो 1/4 लिख दिया, 1/4 of the product of p and q means ऊपर p और q कहाँ आएंगे, ब्रैकेट में, लेकिन न्यूमरेटर में ना कि डिनोमिनेटर में. चाहे लाइन पूरी ऐसे कर दो. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बोलो. मैम जो सेकंड पार्ट है उसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x plus y over 2. मैम सेकंड पार्ट में x plus y over 2. हाँ जी ऐसी बात है. नंबर्स x एंड y, अब ये ध्यान से सुनना, नंबर्स x एंड y both squared and added. Yes, पहले दोनों को स्क्वायर करना है फिर उसको ऐड करना है. x और y they both are squared and then added. Square means x अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है. जैसे ये z था, z चुप नहीं रह सकते जब मैं कुछ समझा रही हूँ, तो क्या बोले जा रहे हो आप लोग.
जैसे z अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है तो z स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय x इज x स्क्वायर, y मल्टीप्लाई बाय y इज y स्क्वायर। हाँ जी बोलो। अगर वो कोई जवाब दे रहा है, आपने कमेंटिंग नहीं करनी है बॉयज, टू ऑल द बॉयज प्लीज डोंट कमेंट। Sixth part, number 5 added to 3 times the product of numbers m and n. Very easy, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे एक्सप्रेशन बनाना है। कहते हैं नंबर 5 added to means plus, number 5 added to 3 times the product of mn, तो 5 plus 3mn। 7 product of numbers y and z subtracted from 10, 10 में से y z का प्रोडक्ट माइनस करना है, 10 माइनस y z। कैसे? नहीं, फ्रॉम 10 लिखा है, फ्रॉम 10 लिखा है तो 10 पहले, फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है वो पहले। नेक्स्ट पार्ट, sum of numbers a and b subtracted from their product, किसका प्रोडक्ट? ab के प्रोडक्ट में से उसका सम माइनस करना है। और लिसन टू मी, जब a प्लस बी करना है तो a प्लस बी को ब्रैकेट में डालना है। अगर आप a प्लस बी को ब्रैकेट में नहीं डालोगे तो इसका मतलब सिर्फ a माइनस हो रहा है, b नहीं, तो वो गलत हो जाएगा। The sum of a and b subtracted from their product, it means you have to put this a plus b inside the bracket. Okay, so even parts are homework. साथ साथ में बाद में लिख लेना। और जैस्मिन आपने खुद ही लेना, लास्ट में मेरे पास आना, मेरे को दे देना 8 थे नहीं, मैं साइन अपने आप ही कर दूंगी। ओके बेटा, क्या पूछो? सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब हमने क्या बताना है? टर्म्स और उसके फैक्टर्स। शो द ट्री, वही बना, वो वैसे ही करना था। x माइनस 3, पहले हमने टर्म्स को लिखा, ये क्या है? टर्म्स। x, अरे अब हमने कोफिशिएंट नहीं बताना, हमने फैक्टर्स बताने हैं। लुको इधर देखो बोर्ड पे, मान लो अगर आपके पास नंबर 4 है तो इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 2 एंड 4, है ना? अगर कोई नंबर 2 है, इसके फैक्टर्स क्या है? 1 एंड 2। इसी तरह से अगर कोई वेरिएबल है x, इसका मतलब ये क्या, जैसे 1 2 कैसे आया? 1 into 2, तो इसके फैक्टर्स, तो इसके फैक्टर्स है 1 and 2। जो x आया वो आया 1 into x, तो इसके फैक्टर्स हैं 1 और x। इसी तरह से इसके फैक्टर्स हैं 1 and 3। That's it. So we have made a tree diagram showing the terms and the factors. आ रही है।
अच्छा मम्मी से बर्गर कुछ खाने को भी लेके आया। y minus y cube करो सब। थर्ड पार्ट y minus by 3 y क्या बात है y minus y 3 by 3 y minus y cube y and minus y cube y3 नहीं y cube। अब आगे 1 and y minus y हाँ क्योंकि माइनस साइन है ना बेटे। एक बार इसके आगे फैक्टर्स है मतलब इधर देखो माइनस वाई क्यूब क्या है, इट इज -1 इंटू वाई क्यूब। कुछ नहीं लगा होता तो क्या लगा होता है 1। अच्छा एक बात और जरूरी बेटा, देयर इज एन एक्टिविटी क्लास एक्टिविटी, वो मेलोडियस गजल 1 तो भव्या विल पार्टिसिपेट, गजल है ना। और कौन हु इज गुड इन म्यूजिक? गजल गानी है नहीं कनिष्क, गजल गजल जैसे सॉन्ग होते हैं वैसे गजल है। 2 to 3 मिनट्स की वीडियो बनानी है जिसकी आवाज अच्छी हो, मेलोडियस हो, अच्छा। हु इज अ गुड सिंगर? मानिक, यू आर अ गुड सिंगर। गजल में करोगे? मुझे आज छोटी सी वीडियो 1 मिनट की बनाकर भेजना कि कैसा गाता है तू, फिर हम गजल सिलेक्ट कर लेंगे। मैं कनिष्क, तुझे आते हैं? तुझे आते हैं गजल के स्पेलिंग? तो मुंह बंद रख। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा नेक्स्ट पार्ट हम सारे पार्ट करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए क्वेश्चन की। फाइव and 5x y and 5 इधर 7x x and kindly note down quickly। बेटा इसमें डिफरेंस ये है कि ये y का स्क्वायर है, y 2 बार है, यहाँ पर x स्क्वायर y है मतलब x 2 बार है। 1 इसलिए नहीं है, 5 लिख दिया ना बस बहुत है, 1 रहने दो। लिखना है 1 भी लिख दो, 1 भी लिख दो फैक्टर्स में।
नोट डाउन प्लीज। फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट इवन पार्ट, सेकंड क्वेश्चन में बी और ई पार्ट होमवर्क है, बी और ई।